नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो भाई आज भागवत का 7वां दिन है, तो ले चलता हूँ मैं आपको भागवत श्रवण के लिए माँ अंबिका मंदिर के प्रांगण में। अब प्रश्न ये उठता है, ये मुचकुंद कौन थे? प्राचीन काल की बात है, सतयुग में जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय मुचकुंद भगवान ने देवताओं की तरफ से युद्ध किया, उसमें राक्षसों का विनाश किया। जब भगवान भोलेनाथ का पुत्र पैदा हुआ स्वामी कांत से, वो सेनापति बने, तो मुचकुंद भगवान ने कहा मुझे विश्राम करने, प्रभु मुझे युद्ध करते करते इतनी थकाई लगी है, अब मुझे सोने की इजाजत दी। उन्होंने कहा आप सो। उन्होंने कहा मुझे ये वरदान दो कि जो व्यक्ति मुझे जगाएगा उसको मैं देखूंगा तो तत्क्षण भस्म हो जाएगा। भगवान ने तथास्तु कर दिया। इस बात को भगवान श्री कृष्ण जानते थे, तो कालयवन को यहाँ से लुभाते लुभाते अपने पीछे दौड़ाते दौड़ाते गिरनार की गुफा में गए। गिरनार को भरतपुर में कहते हैं, वैसे गिरनार क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? सौराष्ट्र में, गुजरात में। वहाँ पर ले गए, वहाँ पर तत्क्षण भस्म हुए। अब हमने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वरदान मांगो। देखा महाराज मैं क्या वरदान मांगू? आप तो प्रभु आपने मुझे दर्शन देकर के कृतार्थ कर दिया, अब मुझे यही वरदान दो कि मेरी भक्ति आत्मा हो जाए, पर इससे ही मेरा उद्धार हो जाए। तो उसी समय उनको वरदान किया और भगवान कृष्ण के यश का वर्णन किया। वर्णन करने के बाद जो है अब मुचकुंद भगवान ने भी मोक्ष धाम को प्राप्त कर लिया है। बोले आनंद कंद भगवान के। अब उसके बाद मथुरा में आए। मथुरा में जब आते तो क्या होता है? विलोक वेग रवसम रिपुसैन्य माधो मनुष्य चेष्टा मापन्नो राजन दुर्बुद्धौ। मथुरा में आए, जरासंध 18वीं बार सेना लेकर के आ गया था। कितनी बार आया? 18वीं बार। 17वीं बार जो है यहाँ पर भगवान ने उनको परास्त कर दिया था। 18वीं बार जब जरासंध आया, भगवान ने कहा मुझे माया दिखानी है। भगवान वहां से भागे, पीछे से बलराम भी भागे। भागते भागते वे प्रवर्षण पर्वत पर चले गए। प्रवर्षण जहाँ पर रोजाना भयंकर मूसलाधार बरसात होती थी। 44 योजन ऊंचा वो पहाड़ है। अब वहां पर जब गए तो यहाँ पर जरासंध ने देखा कि ये तो भाग चुके हैं, नीचे घास फूस इकट्ठा किए और पहाड़ पर आग लगा दी। पहाड़ पर जब आग लगाया तो बलराम तथा श्री कृष्ण भगवान ने 44 योजन कोस ऊंचे पहाड़ से जो है सीधे छलांग लगाए और भाग के सीधे द्वारका चले गए। अब यहाँ पर जरासंध को यह पता चला कि इन दोनों की मृत्यु हो गई है, तो वहां से जो है अब सीधे मगध को चले गए, बिहार को चले गए। अब यहाँ पर रुक्मिणी विवाह का प्रसंग आता है। अब क्या होता है? उत्तर प्रदेश का राजा था भीष्मक। उसकी एक कन्या थी, वो अपनी कन्या का विवाह का, पहले भीष्मक के पुत्रों का नाम चाहिए, रुक्मिणी विवाह का बनाया। भीष्मक के जो है एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी, और उनके जो थे 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों का नाम ये है रुक्मेकेतो, रुक्मरतो, रुक्मबाव, अनंतरो, रुक्मकेतो, रुक्माली, रुक्मिणी, शाम प्रकाश रुक्मिणी, रुक्मरथ, रुक्मबाव, रुक्मकेत और रुक्माली। छठी बहन थी रुक्मिणी। अब उनकी विवाह की तैयारी थी तो देवर्षि नारद जी आए। नारद जी ने कहा बेटी तेरे लिए सबसे योग्य वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनके ऊपर सारे गुण, उनके साथ तो विवाह कर रहे। तो उन्होंने मन में इतना निश्चित कर लिया था, निश्चय किया कि मेरे प्राणाधार भगवान श्री कृष्ण होंगे। परंतु भीष्मक का जो पुत्र रुक्मी था, बड़ा पुत्र, वो भगवान से बैर चाहता था, तो किसके साथ शादी करना चाहता था? जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का, उसका नाम था शिशुपाल। अब इतनी बात हुई तो अब क्या किया जाए? शिशुपाल को न्योता भेज दिया कि भाई लो आप आइए। अब यहाँ पर माता बहुत दुखी होगी। मैंने तो उनका
यह सुन लिया है, अब मैं क्या करूं, इधर जाऊं। तो उन्हें ब्राह्मण देवता को बुलाया और ब्राह्मण देवता से कहा कि जाओ आप शीघ्र जाओ, शीघ्र जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहना कि आपकी एक सुंदर प्यारी है, विदर्भ देश में रहती है। विदर्भ किसको कहते हैं? विदर्भ की राजधानी कौन सी है? नागपुर, जिसको पहले उसके नजदीक अमरावती भी थी। तो वो जो आपको पति बनाना चाहते हैं, ले जाओ महाराज, मेरी प्रेम पाती ले जाओ। तब चले गए। अब ब्राह्मण देवता यहाँ से जब गए तो ब्राह्मण देवता वहाँ गए, जाकर के 100 कोस चलने वाले घोड़े थे, वहाँ पर गए। वहाँ पर जाकर के उनसे कहा, भाई क्यों आए हो? भगवान कृष्ण को सब पता चल गया। तो महाराज ऐसा है ना, रुक्मिणी माता ने ये देखो ये प्रेम पत्र भेजा, ये प्रेम पत्र आपके लिए लो। मगर नहीं, मैंने आदेश दे दिया, आप इसको पढ़ो। तो ब्राह्मण देवता देखा, देखो दूसरे की पत्री नहीं पढ़ी जाती है। एक महिला ने जो आपकी धर्मपत्नी होने वाली है, उनने ये पत्री भेजी है। देखा भाई मैं आज्ञा दे रहा हूँ, आप पढ़ो ना। तो उन्होंने कहा मैं पढ़ता हूँ। तो उसमें क्या लिखा था? गुणान सुंदर भवन सुंदर सुनताम से निर्विष्ट कण विवरम रूपम दशा दस्मिता मिथिलात लाभम स्वयचिता विचित्रम पत्र में। तो उसमें लिखा होता, हे प्राणधार, हे श्री कृष्ण भगवान, जब से मैंने देवर्षि नारद जी के मुखारबिंद से आपके रूप का गुणानुवाद सुना, तब से मेरे हृदय में आग लग चुकी है। मैं बारंबार यही सोचती हूँ कि मेरे प्राणाधार श्री कृष्ण भगवान हो जाए, मेरे प्राणाधार श्री कृष्ण भगवान हो जाए। हे कृष्ण भगवान, आप आइए, शादी होने वाली है। शिशुपाल आकर के मुझे स्पर्श करेगा। कहीं शेर के भाग को जो सियार खा सकता है? नहीं खा सकता। अगर वह मुझे छुएगा तो मैं अपना प्राणांत कर दूंगी। हे प्रभु, आप आकर के जो मुझे अपनी दासी बना के लीजिए, और जो मैंने जो आपको जो है वर्ण कर लिया है, क्या कह रहे हैं? ओ मैंने सांवरा सलोना पसंद आ गया। ओ मैंने
के दोस्त थे, बचपन के दोस्त जब थे। सुदामा तो गरीब ब्राह्मण हो गए और द्वारकाधीश श्री कृष्ण द्वारका के स्वामी। सुदामा की एक पत्नी थी, उसका नाम था सुशीला। घर में छोटे छोटे बच्चे थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। सुदामा एकदम जीर्ण अवस्था में आ चुके थे, अब खाना नहीं था, बच्चे भूखे थे। एक दिन सुशीला ने कहा जाओ प्राणा, द्वारका जाओ, द्वारका में जाकर के अपने सखा से कुछ मांग के तो लाओ, बच्चों का पालन कैसे करोगे। भगवान ने कहा देखो मांगना बुरा है, मांगने से आदमी छोटा हो जाता है, इसलिए मांगा नहीं जाता। महाराज देखो बच्चों के पास कपड़े नहीं है, पैंट नहीं है, क्या किया जाए, कुछ मांग के तो लाओ। अब स्कूल जाने के लिए कपड़े नहीं है। हम पहले जब हम लोग 6वीं 7वीं 8वीं तक पढ़ते थे ना, ऐसा करते थे याद आती, और हमारा पीछे भी फटा होगा। ये हम मतलब ये बात मैं कब की बता रहा हूँ, 72-73 सन की बात बता रहा हूँ। उस समय वास्तव में घर में गरीबी होती थी। अब का जाओ मांग के लाओ। उसने कहा तू बार बार मुझे प्रेषित कर रही है, मैं भगवान के लिए कुशल क्या ले जाऊंगा। 1 किलो मिठाई, आधा किलो मिठाई के लिए पैसा नहीं है, आधा किलो तो छोड़ पगली, बच्चों के लिए 1 बिस्कुट के डिब्बे के लिए पैसा नहीं है, क्या ले जाऊंगा भेंट। तो सुशीला ने कहा मैं मांग के लाती। सुशीला पड़ोसन के पास गई, कहा दीदी दीदी तू मुझे 4 मुट्ठी चावल पैसा दे दे। उसने कहा नहीं तेरे पास तो है ही नहीं, तो कल को कहाँ से चुकाएगी। मैं 3 दिन में दे दूंगी। नहीं तेरे पास तो खाने के लिए नहीं है, तो कहाँ से देगी। होता है ना जो गरीब होता है उसको कर्जा भी कोई नहीं देता। बड़ी विचित्र स्थिति। अब एक ने तो मना कर दिया, दूसरे घर में गई, दीदी दीदी कहाँ आप मुझे 4 मुट्ठी चावल पैसा दे दो। क्या करेंगे, अरे सुनो मैं परसों को चुका दूंगी, 3 दिन का करार में, आज 4 मुट्ठी चावल दे दो। उसने कहा मेरा चावल चुका देना। लो 4 मुट्ठी चावल करके अब चलने लगे। अब यहाँ से 3 ड्योढ़ी 9 चौकी पार के सीधे चले गए द्वारका। अब मन में सोच रहे हैं भगवान से क्या मांगूंगा, मांगने वाला छोटा होता है, मैं भगवान से क्या कहूंगा। वहां पर दरवाजे पर गए तो द्वारपाल ने रोक दिया। तूने कौन है भाई। मैं कृष्ण से बोल दो कि दरवाजे पर सुदामा आया। मैं कौन हूँ वो अपने आप समझ जाएंगे। तो भैया सुंदर गाना था, अभी समय नहीं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। ओवर टाइम 6 बज गया, 1:30 बजे से बैठा आए, मेरे दोस्त आए। वहां पर जब आए परात लाए पानी का, उनसे पांव प्रक्षालन करेंगे करके जब दरवाजे पर आए तो उन्हें इतने प्रेम से मिले, आंखों से इतने आंसू आए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन से जल सौ पग धोए। अरे दोस्त इतने कमजोर हो गए, क्या हालत है तुम्हारी। बड़े दुखी हो गए। अब बड़े प्रेम से मिले, पाँव को प्रक्षालन किया। रुक्मिणी माता ने वो धोया हुआ जल पिया। ब्राह्मण देखता है भाई। अब ले गए उनको राज दरबार में ले गए। राज दरबार में जो सुंदर हंस के समान रुई वाले बढ़िया जंगल के गद्दे थे उसमें बैठा। अब बैठाया तो बैठाने के बाद अब बैठा। अब जिसके पास पैसा नहीं होगा ना, उसको ताने मारोगे तो बहुत लज्जित हो जाता है। क्या करे, नीचे क्वेश्चन कर दिया। अरे कुछ तो भाभी जी ने भेजा होगा ना। अब क्या क्या है, मेरे पास 4 मुट्ठी चावल है, ऐसा तो कह नहीं सकते थे। भगवान ने कहा देखो बैठो बैठो। उनके कांच से 4 मुट्ठी चावल की पोटली लेकर के ऐसे रख, ये आप लाए हो। खोला तो भगवान ने कहा अरे अरे सुनो, ये तो जो अमृत की समान है, मेरे लिए तो ये जो सबसे बढ़िया उत्तम मिठाई है।
भगवान ने काजू बादाम वाले वो बर्फी यानी चावल रख दिए। भगवान ने उसमें से लिया एक मुट्ठी चावल, बड़े प्रेम से उसको खा लिया। बड़ा परमानंद की प्राप्ति, बड़ी आनंद की प्राप्ति हो रही है। का मैं कहा अच्छा क्या दूंगा अभी, हाँ क्या होता है 2 मुट्ठी। अब भगवान जब तीसरी मुट्ठी लेने वाले थे, रुक्मिणी माता ने हाथ पकड़ दिया। अरे क्या कर रहे हो तुम, 2 मुट्ठी चावल आपने ले लिए, अब तीसरी हमको नहीं दोगे, हम आपके 8 पटरानियाँ हमको तो दे दो। 2 मुट्ठी चावल के लिए रोग। क्या हुआ इसका अर्थ, 1 मुट्ठी खा करके 1 लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खा करके दूसरा लोक दे दिया। अब वैकुंठ लोक अपने कर्मों से मिलता है, अब ऐसे शरीर से नहीं मिला, ठीक है नहीं, मोक्ष द्वारा वैकुंठ लोक कर्मों से मिलता। अब कुशलवाद हो गए, रात के 10 बज गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको बढ़िया सज्जा में सुला दिया। अब सज्जा में जब सुलाया, जो आदमी फटे गुदड़ी में सोता है उसके लिए डंडलप में नींद नहीं आती, उसको अपनी गुदड़ी ही अच्छी लगती है। अब रात भर इधर करवट बदल रहे हैं, उधर बदल रहे हैं, और मन में क्या सोचा, भगवान मुझे क्या देंगे, घर के लिए मैं क्या ले जाऊँगा। एक दिन हुआ, दूसरे दिन भगवान ने वार्तालाप की, चलो द्वारका घुमा के लाए, 7 मंजिला मकान है, ब्रेड द्वारका, द्वारका ब्रेड द्वारका है। द्वारका के बारे में एक बात बता दूं ना, द्वारका से थोड़ा आगे मैं वहाँ घूम के आया हूँ। एक द्वारका से आगे ओखा बंदरगाह है, ओखा में जो है भारतीय नौसेना के बहुत बड़ी मतलब फौज रहे थे, 5000 के लगभग सिपाही रहे थे। जब 71 की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान ने उस मंदिर को तोड़ने के लिए 170 बम डाले थे, एक भी बम मंदिर में नहीं पड़ा, सब समुद्र में पड़े। भगवान की महिमा इतनी बड़ी है। अब दूसरे दिन घूमे प्रेम के साथ। अब आ गया तीसरा दिन। अब का मित्र सुदामा 3 दिन हो गए, मेहमान पान कुनान पहाड़ कुनू मैंने 3 दिन घुंचो। 3 दिन का होता है क्यों छे, 1 दिन पानो, 2 दिन निभोनो, 4 दिन निपटून। मेहमान 3 दिन का होता है भाई। अब आप जाओगे, क्या करें, भगवान ने दिया कुछ नहीं, वो तो मांगने के लिए आया था, कह नहीं रहा। अब बड़े दुखी होके कह रहा है घर में
कौन सब्जी और ध्यान रखिए मैं कहाँ देके आया हूँ, कहाँ जरूरत पड़ गई होगी।